आज दुनिया की साफ पूछ रही है कि भाई आप बोलते हो कि यहां ये हो गया, वहां ये हो गया, यूक्रेन में हमने युद्ध रुकवा दिया, तो मणिपुर में क्यों नहीं रुकवा पा रहे आप? इतनी बड़ी बात कि एक फोन किया और यूक्रेन में युद्ध रुक गया, और मणिपुर में तो हम उसका एवं भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो आज राहुल गांधी ने जो ये पहल की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहल है, और ये 2024 के चुनाव में कांग्रेस के लिए, विपक्षी दलों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, जहां यह बताया जाएगा कि हां, अब अगर प्रधानमंत्री नहीं करते हैं तो विपक्ष और विपक्ष के नेता जो है राष्ट्रीय एजेंडे में बात करेंगे, और उनसे जो भी होगा वो राष्ट्र के लिए अपनी भूमिका के अनुसार काम करने के लिए निकल चुके हैं। जी राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा जल्दी से। धनंजय जी, बहुत कुछ सुन रहे थे आप। हम लोग लगभग पौने 2 घंटा इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, पौने 2 घंटे से, और इसमें इसी बीच जो खबर आई मणिपुर को लेकर के कि राहुल गांधी वहां जा रहे हैं, यानी कि अगले 2 दिनों तक राहुल गांधी चले जाएं, पहुंच जाएं, ये इस देश के लिए और खासकर मणिपुर की जनता के लिए बहुत जरूरी है। कोई तो नेता पहुंचेगा, और सबसे बड़ी बात कि उनके दुखों पर मरहम तो लगाएगा, और उससे भी बड़ी बात कि जैसा कह रहे हैं शकील अख्तर जी कि ये आने वाले चुनाव पर भी असर डालेगा। कैसे देखते हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, चुनाव पे तो कई सारे मुद्दे असर डाल, मणिपुर का जो है बिहार में, उत्तर प्रदेश में कितना असर डालता है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन राहुल गांधी ने, मुझे लगता है इसलिए अब कहा कि राहुल गांधी इंतजार कर रहे थे कि राजनीति न हो, प्रधानमंत्री पहले भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको जाना चाहिए, वो जाएं, जाते वो। अब जब वो प्रधानमंत्री, जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप देख रहे थे, या कहिए बूथ के स्तर के कार्यकर्ताओं को, पन्ना प्रमुखों को वो संबोधित कर रहे थे, तब समझ में आया कि प्रधानमंत्री मणिपुर की हिंसा को किस तरीके से देख रहे हैं। 2 स्थिति है, या तो स्थिति प्रज्ञ हो गए हैं, निष्प्रिय भाव में जी रहे हैं, जीना मरना सब जो है प्रकृति का खेल है, ये मान के बैठे हैं। वो कोई जी रहा है तो कोई मरेगा, उनको फर्क नहीं पड़ता उस। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि उनके लिए वहां जो हो रहा है, क्योंकि उन्हीं के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के, वही डबल इंजन जिसको कहते हैं, जो डबल इंजन है, गृह मंत्री बार बार जा रहे हैं, अमित शाह जी, और जिसको सपोर्ट कर रहे हैं वो संख्या में वहां ज्यादा है। तो जब संख्या में उनके लोग ज्यादा है तो क्यों वो चिंता करें? अभी बांग्लादेश में देखिए 2-4 हिंदू मुसलमान हो जाए, कितना देश का मीडिया चिल्लाने लगेगा। पाकिस्तान में अभी हो जाए हिंदू मुसलमान थोड़ा सा, देखिए कितना चिल्लाने लगेगा। लेकिन मणिपुर से उनको फर्क नहीं पड़ रहा। फिर एक बार बात कहूं कि प्रधानमंत्री जी ने आज प्रशांत भाई, शकील भाई, अमलेंदु जी और सुनील जी, आप सब वो देखिए जो प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे भोपाल में, देखिए। और अब जो है इस जगह पे आके लगता है, मुझे प्रधानमंत्री के सामने बिठा दीजिए, सवाल कीजिए, तो मैं बोलूंगा इनसे क्या सवाल करूं, किसका जवाब देंगे? अब ये प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं, हम तो ताज्जुब में हैं उस पल से कि आपको 250 का 1 जी मिलता था, अब डाटा जो है वो मिल रहा है 250 में पूरा महीना भर मिल रहा है। तो आप जो है 5000 रुपया डाटा पे खर्च करते थे, अभी 250, कितना बचाया? 4750 रुपये। बताइए, 4750 रुपया इस देश की जनता ने डाटा में बचा लिया। अब महंगाई क्या बात करती है? इस तरह की भाषा, इस तरह के जवाब प्रधानमंत्री से अपेक्षा करते हैं? ये हमारे गांव का जो है नथू लाल भी नहीं बोलता है, जो 5वीं क्लास पता नहीं पास हो कि नहीं हो। चौराहे पे, हमारे घर के बाहर चौराहे पे बैठते हैं लोग, तो नथू लाल भी ऐसा जवाब नहीं देगा। बोलेगा कि भाई तब की बात अब है, अभी की बात अब है। तब जो है हम गांव बात करते थे तो 40 रुपया लगता था फोन पे बात करने में 1 मिनट का, अभी फ्री में बात करते हैं, या कहिए आधा पैसा लगता है। तो ये कोई जवाब है? पहले लोग जो है कितना पढ़ रहे थे, अभी कितना पढ़ रहे थे, पहले लोग कितनी उम्र में, अब तो मोदी जी को इसका भी श्रेय लेना चाहिए कि आजादी के समय देखिए जब नेहरू जी थे तो 36 वर्ष एवरेज आयु थी, अभी देखिए 69 साल हो गया है, ये मेरी वजह से हो गया है, ये भी बोल देना चाहिए। तो अब ये प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहा जाए, मैं कई दफा परेशान हो जाता हूं। उनको तो नींद आती है कि नहीं आती मुझे नहीं मालूम, कई बार मुझे मेरी चली जाती है कि मैं क्या इस आदमी का करूं और इस देश की जनता क्या कर रही है। भाई
आप क्या समझा रहे हो बताइए। मैं तो बहुत उस समय से परेशान हूं कि ये कौन सा सवाल का कौन सा जवाब है। आप 250 रुपया का 500 रुपया मतलब 4750 रुपया बचा रहे हो, ये कौन सवाल। फिर जो है मुझे लग रहा है कि अब विपक्ष को बड़ा गंभीर होना पड़ेगा और विपक्ष ही को इस देश की चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि मोदी जी को देश की चिंता नहीं है। मैं बहुत बार बार कह रहा हूं कि आरएसएस इस देश के लिए, इस देश हित में सोचने वाला संगठन नहीं है। वो सांस्कृतिक संगठन बोलता है, लेकिन संस्कृति से कोई लेना देना नहीं उसका नहीं है। उसका वो शुद्ध रूप से राजनीतिक संगठन है, और ऐसा राजगठन जो अपनी मुट्ठी में यहाँ की सत्ता को रखना चाहता है। उसको हिंदू से कोई लेना देना नहीं है, उसको भारत की जनता से कोई लेना देना नहीं है, उसको भारत की संस्कृति से कोई लेना नहीं है, उसको भारतीय से कोई नहीं है। उसको लेना देना है सिर्फ किस तरह से हम सत्ता में बने। और 9 साल में मोदी जी ने वही किया, आज भी वही कर रहे हैं वो। आप बताइए कि 9 साल में मोदी जी ने जनता के किस सवाल को हल किया। क्या 370 जनता के सवाल था? क्या राम मंदिर जनता का सवाल था? क्या नोटबंदी जनता का सवाल था? क्या जीएसटी जनता का सवाल? क्या लॉकडाउन जनता का सवाल था? जब करना था तब तो किया नहीं, और जिस तरह से किया तो आप इस बात पे खुश हो रहे हो कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अरे मोदी जी, 140 करोड़ आदमी पे कितना कर्जा दिया है, इसका अंदाजा बताइए। ये बताइए पब्लिक को। देश में पैदा लेता है वो भी लाख रुपया से ऊपर का कर्जदार है। ये बताइए, ये बताने की जरूरत है कि इतने सालों में देश के प्रधानमंत्री उतना कर्ज नहीं लिया जितना आप अकेले 9 साल में ले चुके हो। और उस कर्ज का बोझ उस आदमी पे भी है जो दोनों टाइम का रोटी नहीं खा पाता है। ये उस आदमी पे भी है कर्ज जो अभी माँ के गर्भ में है। ये उस आदमी पे भी है जो अभी पति पत्नी बने हैं और उनसे जो कुछ संतान पैदा होगी उस पे भी कर्ज डाल के जा रहे हो आप मोदी जी। ये क्यों नहीं बताते? मैं तो यही सवाल आपसे पूछूं। लेकिन क्या है, अब मतलब क्या कहा जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई हमारी या उनकी, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बुरी हालत है। इतनी बुरी हालत है, इनको क्यों परेशानी नहीं है। मणिपुर का हाल देखिए, बिहार का हाल देखिए, अभी महाराष्ट्र की बात कही प्रशांत भाई ने कि यहाँ पे जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो जाती है। आप जो है बीफ का मतलब क्या होता है? आप मांस खा के बोल देते हो, लेकिन किरण रिजिजू तो बोलते हैं कि गौ मांस खाते हैं, उनको आप मंत्री बना देते हो, कानून मंत्री बना देते हो। और एक लड़का कोई मांस लेकर के जा रहा है या कोई जानवर लेकर के जा रहा है तो आप कहते हो कि ये गौ हत्या करने जा रहा है। तो गौ हत्या पे कानून है ना भाई, आप उसको पकड़ो, लेके जाओ अदालत में। अब सरकार ही अगर कहेगी मॉब लिंचिंग कर दो या मॉब लिंचिंग करने वाले को माला पहनाएंगे सरकार के लोग, तो ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। और इस पे मुझे तो ये भी कहना है कि भैया ये नकवी साहब जो हैं ये सही में मुसलमान हैं भी या नहीं है। मुझे तो इस बात पे भी संदेह कि शाहनवाज हुसैन सही में मुसलमान है कि नहीं है। इनको चिंता करनी चाहिए, मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि आप, धर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं भारतीय नागरिक होने की बात कर रहा हूं कि हम सब नागरिक, हम हिंदू चिंतित हैं। मोदी जी को लानत मनानत कर रहे हैं, कभी आप ओवैसी को और उनको भी लानत मनानत करके देखो यार। नकवी जी को, नकवी जी के घर के बाहर भी धरना देके देखो जी राजीव जी। तो बड़ी बुरी हालत है।